इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। हमारे स्पेशल एपिसोड स्वयं सिद्ध में आदरणीय अनिल जी जैन साहब, विधायक और एक अद्भुत शख्सियत। सर, इस समय जो माहौल देश में बन रहा है, कल एग्जिट पोल भी आए हुए हैं और आपके तमाम जो पूरे आपकी टीम है उस पर एक उत्साह की लहर दिख रही है। क्या माहौल है और किस तरीके से? सबसे पहले तो मैं इन्फॉर्म ह्यूमन, जो कि 14 तारीख को उज्जैन में जिसका उद्घाटन हो रहा है और जो जन जन तक समाज में व्याप्त बुराइयों को, अच्छाइयों को जन जन तक पहुँचाने का जो काम करेगी, ऐसे इन्फॉर्म ह्यूमन डिजिटल चैनल को के सभी व्यक्तियों को, सभी हमारे डायरेक्टर और इसको संचालित करने वाले सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू। क्योंकि आपने प्रश्न किया है भारतवर्ष में इस बार जो चुनाव हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के मानने वाले लोगों ने सनातन संस्कृति के खिलाफ झंडा उठाया। सनातन संस्कृति को उनके एक मंत्री, कर्नाटक का एक मंत्री, जो एक दो मंत्री जिन्होंने सनातन संस्कृति को उनके सनातन संस्कृति के बारे में बोलने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी के मर्म में, काम में, विश्वास में और उसके नियमित कामों में भी सनातन का पुट है। और सनातन हमारी जीवन संस्कृति है, सनातन हमारी अवधारणा है, सनातन में हमारा विश्वास है। और सनातन संस्कृति के आधार पर ही इस भारतवर्ष को एक नई पहचान मिली हुई है और सारा विश्व उस पहचान को नतमस्तक होकर के स्वीकार कर रहा है। और उसकी वजह है कि सनातन संस्कृति के मानने वाले लोग ने भारतीय जनता पार्टी को पुनः पसंद कर रही है। और कल भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनेगी और सनातन संस्कृति के मानने वाला नेता और हमारा शीर्ष नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। और ये तभी सब कुछ संभव है क्योंकि हम सनातन संस्कृति के मानने वाले लोग हम एकजुट होकर के ऐसे काम में लगे हुए हैं कि भारत सबका है, सबका विकास, सबका साथ, सबके साथ विश्वास। और हम सभी धर्मों के लोगों में विश्वास करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। और इन सब अवधारणा को लेकर के जो काम करता है वही सनातन संस्कृति है। और उस संस्कृति के आधार पर इस देश का चौमुखी विकास हो और चौमुखी इसकी सुरक्षा का विषय हो, माँ बेटियों का सम्मान का विषय हो, विकास का विषय हो। और शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में यदि समानांतर विकास की अवधारणा को लेकर के यदि कोई काम कर रहे हैं तो सनातन संस्कृति के मानने वाले लोग कर रहे हैं। अनिल जी जैन, जिनको हमने उनकी विचारधारा को इस समय सुना, उनका एक पक्ष हमने सुना। दूसरा पक्ष ये है कि चूँकि मेरी मुलाकात आपसे पहली बार बातचीत हो रही है, लेकिन आपके व्यक्तित्व के विषय में हम लोग पिछले 1-1.25 महीने से रिसर्च कर रहे थे। जब मैं जनता के बीच में पहुंचता हूं तो लोग आपके विषय में कहते हैं कि आप बहुत सहज, सरल और बहुत ही एक ज़मीन से जुड़े हुए ऐसे व्यक्तित्व हैं। जब हमने आपसे पिछले टाइम मुलाकात की, एक अनौपचारिक 2 मिनट की मुलाकात थी, तब मैंने आपको देखा कि आप आम लोगों के बीच में बहुत सहजता से बैठे हुए हैं। तो वो जो रिपोर्ट थी मुझे आपसे मिलने के बाद उस पर सील लगती है। ये सही साबित होता है कि आप एकदम आप में, आपके व्यक्तित्व में अहंकार नहीं दिखाई देता है। ये बड़ी चीज़ है। सर, हम लोग आपसे विस्तार से भविष्य में बातचीत करेंगे क्योंकि आपसे बहुत से लोग मिलने बैठे हुए हैं। लेकिन मेरे 1-2 प्रश्न और हैं, वो आपके निजी व्यक्तित्व से जुड़े हुए हैं। आप इस समय तो आपके पास बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन एक जो समाज सेवा का सपना है वो उसकी ऊंचाई, वो मंजिल कौन सी है जहाँ अभी आपको और पहुँचना? समाज सेवा के अनेक क्षेत्र हैं जी। वर्तमान परिस्थिति में सेवा एक बड़ी चुनौती है तापमान। जब हम समाज को सुरक्षित रख पाएंगे कि तापमान कैसे कम हो, तो तापमान कम करने का एक ही तरीका है पर्यावरण का संरक्षण। और पर्यावरण के संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पौधे लगे, इस क्रांति के लिए की अगुवाई हम करेंगे। और पूरे शहर के अंदर हम लाखों पौधे आम समाज मिल करके लगाए। उसमें विधायक का केवल मोबिलाइजेशन का काम है। आम समाज खड़ा होकर के शहर के सारे समाज, सारे घर मिल करके यदि 5-5 पौधे
लगाएं और उसका संरक्षण करेंगे 5-5, 10-10 पौधे का, तो मैं मानता हूँ कि ये एक सामाजिक संरक्षण की क्रांति होगी, समाज सेवा के विषय की क्रांति होगी। और अनेकों प्रकल्प हम इस दिशा में करते हैं। हम मिट्टी के श्री गणेश जी का काम बड़े पैमाने पर इस शहर में करते हैं, वो भी पर्यावरण से जुड़े हुआ है। 5 तारीख को पर्यावरण दिवस के रूप में हम वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत करी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी 5-6 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक जल संवर्धन और संरक्षण के लिए बड़ा अभियान हाथ में मध्य प्रदेश में लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भी हम उस काम को उज्जैन में बखूबी से समाज के सहयोग से आगे बढ़ाएंगे। तो ये कई सारे अभियान हैं, पर्यावरण को लेकर चिंतित हैं, तापमान को लेकर चिंतित हैं, और भी इन विषयों पर हम समय समय पर आपसे बातचीत करेंगे। आज आपने हमें समय दिया, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।